हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 प्लस अंडर रूट माइनस 3 को x प्लस आयोटा वाई के रूप में लिखो। इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले 2 प्लस अंडर रूट माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको वैसे लिख सकते हैं 2 प्लस, और इस अंडर रूट माइनस 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट माइनस 1 इंटू 3। फिर इसको वापस हम इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3। इसके बाद अंडर रूट माइनस 1 की जगह हम रखते हैं आयोटा, तो इसकी जगह हमने रख दिया आयोटा, तो ये गया 2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। तो यहाँ पर ये हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में। कंपेयर करें तो ये एक्स तो हो जाएगा 2 एंड वाई हो जाएगा अंडर रूट 3। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई के रूप में लिख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा को x प्लस आयोटा वाई के रूप में व्यक्त करो। ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दे रखा है 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। तो जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है, हमने पहले ही बताया था, डिनोमिनेटर यानी हर, जब भी नीचे की साइड ये आयोटा आ जाता है तो सबसे पहले हम इस आयोटा को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने का तरीका ये, नीचे जो भी टर्म आ रही है, जैसे यहाँ आ रहा है 2 माइनस 3 आयोटा, तो इसके अंदर आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर देंगे और अंश व हर को यानी ऊपर नीचे उससे गुणा कर देंगे। तो नीचे आ रहा है 2 माइनस 3 आयोटा, तो आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर दो तो हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। तो अब हम 2 प्लस 3 आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसके बाद अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे, नीचे वाले 2 माइनस 3 आयोटा और ये 2 प्लस 3 आयोटा, इन दोनों को गुणा करेंगे। तो इन दोनों को गुणा करने के लिए हम एक गुणनखंड यूज़ करेंगे। ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम 2 माइनस 3 आयोटा एंड 2 प्लस 3 आयोटा जो कि नीचे आ रहे हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे। तो अब कंपेयर करें इसको इससे, तो ये आ जाएगा a की जगह आ जाएगा 2 और b की जगह आ जाएगा 3 आयोटा। तो इन दोनों का गुणा इस गुणनखंड की सहायता से ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये तो इन दोनों का गुणा हो गया। इसी तरह से ऊपर वाले इन दोनों का गुणा हम चाहे तो डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, या ये भी 2 प्लस 3 आयोटा है, ये भी 2 प्लस 3 आयोटा है, तो यहाँ हम a प्लस बी का होल स्क्वायर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला तो a की जगह 2 और b की जगह 3 आयोटा, तो ये जगह 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर का तो हो गया 4, ये हो जाएगा 12 आयोटा और ये हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर यानी 9 आयोटा स्क्वायर। और नीचे इधर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, तो नीचे आ गया 4 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। इसके बाद हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे -1 यहाँ पे और यहाँ पे, इधर रख दिया हमने -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी -1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -9 हो गया, तो 4 माइनस 9 तो ये हो जाएगा -5 इस नेक्स्ट स्टेप में, तो हो जाएगा -5। तो 4 माइनस 9 हो गया -5 और प्लस 12 आयोटा, तो ऊपर आ गया -5 प्लस 12 आयोटा। इसी तरह से नीचे आ जाएगा, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखा तो ये जाएगा 4 माइनस ये -9 और ये माइनस और माइनस गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 4 प्लस 9, नीचे आ जाएगा 4 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 13। तो ये आ गया -5 प्लस 12 आयोटा अपॉन 13। अभी भी ये x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे। -5 डिवाइडेड बाई 13, ये -5 डिवाइडेड बाई 13 प्लस, अब
दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आ जाएगा आयोटा 12/13। तो इसी चीज़ को हमने इस तरह से लिख लिया। अब जा कर के ये हमारा x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो x हो जाएगा हमारा ये वाला यानी -5/13 और y हो जाएगा 12/13। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर। अब है क्वेश्चन नंबर 3। ये है यदि Z1 इज इक्वल टू है 2 - 3 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू है 3 + 4 आयोटा एंड Z3 इज इक्वल टू है 1 + 2 आयोटा, तो सिद्ध करो कि Z1 इंटू Z2 Z3 ब्रैकेट में इज इक्वल टू Z1 Z2 इंटू Z3। जो चीज़ ब्रैकेट में उसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ हमें क्या प्रूव करना है, Z1 इंटू Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। और सेकेंड चीज़ जो हमें प्रूव करनी है वो है Z1 फिर ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू होगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। ये हमें सिद्ध करना है, Z1 Z3 होना चाहिए था। अब हम इसको सिद्ध करें तो फर्स्ट चीज़ हमें प्रूव करनी है, ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3। ये हम प्रूव करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z2 इंटू Z3 निकालेंगे, Z2 इंटू Z3। तो Z2 की वैल्यू रख दी हमने, ये था 3 + 4 आयोटा। Z3 की वैल्यू रखी, ये 1 + 2 आयोटा था। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का एक डायरेक्ट मेथड बताया था कि जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले आती है बिना आयोटा वाली टर्म, फिर आती है आयोटा वाली टर्म। अब इन दोनों के गुणा में बिना आयोटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब इस 3 को इस 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 3। इसी तरह से दूसरी बिना आयोटा वाली टर्म जब मिलेगी, जब इस 4 आयोटा को 2 आयोटा से गुणा करेंगे तो यह जगह 8 आयोटा स्क्वायर। 4 आयोटा का 2 आयोटा से गुणा करोगे तो जगह 8 आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखोगे तो यह जाएगा -8। तो जब 4 आयोटा को 2 आयोटा से गुणा करोगे तो यह जाएगा 8 आयोटा स्क्वायर या -8। तो ये आ गया -8, 3 - 8। ये तो आ गई इन दोनों के गुणा में बिना आयोटा वाली टर्म। प्लस अब आयोटा वाली टर्म लिखेंगे, आयोटा लिख दीजिए। अब आयोटा वाली टर्म इन दोनों के गुणा में कब मिलेगी, जब इस 4 आयोटा को, एक तो आयोटा वाली टर्म होनी चाहिए, एक बिना आयोटा वाली टर्म, तो इस 4 आयोटा को जब हम इस 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 आयोटा। तो आयोटा हमने बाहर लिख रखा है तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4 आयोटा। दूसरी आयोटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब इस 3 को, 3 में आयोटा नहीं है तो इधर वाले ब्रैकेट में से आयोटा वाली टर्म लेनी पड़ेगी। तो इस 3 को 2 आयोटा से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 आयोटा। आयोटा हम ऑलरेडी बाहर लिख रखे हैं तो इधर +6 ब्रैकेट में आ जाएगा +6। तो इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड से कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को डायरेक्ट मेथड से गुणा करने में दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, पहले इन दोनों ब्रैकेट को गुणा करो, फिर आयोटा स्क्वायर को मान रखो, फिर बिना आयोटा वाली टर्म को एक साथ लिखो और आयोटा वाली टर्म को एक साथ लिखो, तो रिजल्ट यही आएगा -5 + 10 आयोटा। तो जो भी मेथड आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। अब ये तो आ गया Z2 इंटू Z3, ये आ गया -5 + 10 आयोटा। नाउ Z1 इंटू Z2 Z3, तो Z1 की वैल्यू रख दी 2 - 3 आयोटा, Z2 Z3 हमने अभी निकाला था ये रख दिया -5 + 10 आयोटा। अब इन दोनों को गुणा करें तो अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर को गुणा करेंगे तो पहले बिना आयोटा वाली टर्म आएगी। तो कब आएगी बिना आयोटा वाली टर्म, जब 2 को -5 से गुणा करेंगे तो आ गया -10। दूसरी बिना आयोटा वाली टर्म मिलेगी जब हम इस -3 आयोटा को 10 आयोटा से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -30 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख दो तो ये आ जाएगा +30। तो जब हमने इन दोनों को गुणा करा तो आ गया -10। जब आयोटा और आयोटा वाली टर्म को गुणा करा तो आ गया +30। अब आयोटा वाली टर्म लिखेंगे प्लस आयोटा, अब आयोटा वाली टर्म लिखेंगे तो कब मिलेगी ये, जब -3 आयोटा को -5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15 आयोटा। तो आयोटा बाहर लिख लिया और 15 इधर लिख लिया। दूसरी आयोटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब इस 2 को इस 10 आयोटा से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20 आयोटा। तो 20 हमने इधर लिख लिया और आयोटा बाहर है। तो
तो इन दोनों को गुणा करा तो ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 + 35 आयोटा। तो Z1 इंटू Z2 Z3, ब्रैकेट कहाँ लग रखा है, Z2 Z3 को, तो रिजल्ट आ गया 20 + 35 आयोटा। इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालेंगे Z1 इंटू Z2, तो Z1 की वैल्यू रख दी 2 - 3 आयोटा, Z2 की वैल्यू रख दी 3 + 4 आयोटा। अब इन दोनों को भी हम गुणा करेंगे, तो गुणा बिल्कुल वही तरीका है कि पहले बिना आइटा वाली टर्म देन आइटा वाली टर्म। तो इन दोनों के गुणा में बिना आइटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब इस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। और दूसरी बिना आइटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब आयोटा आयोटा को गुणा करेंगे तो जाएगा -3 आयोटा इंटू 4 आयोटा, तो आ जाएगा -12 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखो तो आ जाएगा +12। तो इन दोनों को गुणा करा तो 6, और इन दोनों को गुणा करा तो आ जाएगा +12। तो ये तो आ गई बिना आयोटा वाली टर्म प्लस आयोटा। अब आयोटा, इन दोनों के गुणा में आयोटा वाली टर्म लिखनी है, तो कब मिलेगी, जब इस -3 आयोटा को इस 3 से गुणा करेंगे। एक आयोटा वाली होनी चाहिए, एक बिना आयोटा वाली होनी चाहिए। तो -3 आयोटा को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -9 आयोटा। तो आयोटा बाहर निकाल रखा है और ब्रैकेट में आ गया -9। दूसरी आयोटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब इस 2 को, ये तो बिना आयोटा वाली टर्म है तो इस ब्रैकेट में से आयोटा वाली लेनी पड़ेगी, तो 2 को 4 आयोटा से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 आयोटा। आयोटा ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं तो ये आ जाएगा -9 + 8। तो जब हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। अब इसी को हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया Z1 इंटू Z2 = 18 माइनस आयोटा। ये आ गया Z1 इंटू Z2। अब हम निकालेंगे Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, ये निकालेंगे Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। तो Z1 इंटू Z2 ये हमने निकाला था 18 माइनस आयोटा, Z3 हमें दे रखा 1 + 2 आयोटा। अब इन दोनों को भी हम गुणा करें, अगेन वही मेथड लगाना हमें कि पहले बिना आयोटा वाली टर्म आएगी, तो बिना आयोटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब इस 18 को 1 से गुणा करेंगे, इस 1 से, तो हो जाएगा 18। दूसरी बिना आयोटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब इस माइनस आयोटा को 2 आयोटा से गुणा करेंगे। तो बिना आयोटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब दोनों बिना आयोटा वाली हो या दोनों आयोटा वाली हो। तो माइनस आयोटा को 2 आयोटा से गुणा करेंगे तो जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर। फिर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख दो तो आ जाएगा +2। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा +2। तो ये तो आ गई बिना आयोटा वाली टर्म प्लस आयोटा। अब ब्रैकेट लगा लेते हो। अब इन दोनों के गुणा में आयोटा वाली टर्म हमें लिखनी है, तो ये कब मिलेगी, वो जब माइनस आयोटा को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस आयोटा। तो आयोटा तो बाहर निकाला था, अंदर लिख दिया -1। और दूसरी आयोटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब इस 18 को 2 आयोटा से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36 आयोटा। तो आयोटा ऑलरेडी बाहर लिख रखा है +36, इधर लिख दो 36। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 20 + 35 आयोटा। तो यहाँ से Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 ये आ गया 20 + 35 आयोटा। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2, दिस इज 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड भी है, और इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड में जब हमने निकाला था Z1 इंटू Z2 Z3, ब्रैकेट है Z2 Z3 का, तो ये भी आया था 20 + 35 आयोटा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इनके राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो यह जाएगा Z1 इंटू Z2 Z3 = Z1 Z2 इंटू Z3। ये हमने सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले Z2 + Z3 निकालेंगे। तो Z2 की वैल्यू रख दी और Z3 की वैल्यू रख दी हमने, ये दिस इज Z3, ये 1 + 2 आयोटा, ये है 3 + 4 आयोटा। इन दोनों को ऐड करेंगे, तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, बिना आयोटा वाली टर्म को ऐड करेंगे एंड आयोटा वाली टर्म को ऐड करेंगे। तो 3 + 1 = 4 एंड 4 आयोटा + 2 आयोटा, ये हो गया 6 आयोटा। तो ये आ गया Z1 + Z2, 4 + 6 आयोटा।
अब हम निकालेंगे Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, ये निकालेंगे। तो Z1 की वैल्यू रख दी 2 माइनस 3 आयोटा, और Z2 प्लस Z3 ये हमने निकाला था 4 प्लस 6 आयोटा, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 4 प्लस 6 आयोटा। अब इन दोनों को हम गुणा करें, अगेन वही मेथड करना है, पहले बिना वाली टर्म दैट आयोटा वाली टर्म। तो पहले हम 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 आ गया, फिर 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा को 6 आयोटा से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 18 आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दो -1 तो आ जाएगा 18। तो इन दोनों के गुणा में बिना आयोटा वाली टर्म आ गई 8 प्लस 18 प्लस आयोटा। अब आयोटा वाली टर्म लिखें तो कब मिलेगी, जब माइनस 3 आयोटा को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -12, ये लिख दिया। दूसरी, जब इस 2 को 6 आयोटा से गुणा करेंगे तो आ जाएगा +12 आयोटा, आयोटा ऑलरेडी बाहर है तो हो जाएगा +12। इसको सिंप्लीफाई करें तो जाएगा 8 प्लस 18 इज 26, और -12 प्लस 12 0, तो ये आयोटा का गुणक 0, तो इधर 26 आ जाएगा। Z1 ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3, ये आ गया 26। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब हम निकालेंगे Z1 इंटू Z2। Z1 की वैल्यू रख दी हमने ये 2 माइनस 3 आयोटा, ये Z2 की वैल्यू रख दी 3 प्लस 4 आयोटा। अब इन दोनों को गुणा करें तो पहले बिना आयोटा वाली टर्म लिखेंगे, कब मिलेगी, जब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आ गया 6। फिर आयोटा आयोटा को गुणा करेंगे तो -3 आयोटा और 4 आयोटा को गुणा करेंगे तो आएगा -12 आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दो -1 तो आ जाएगा +12। तो ये तो आ गई बिना आयोटा वाली टर्म प्लस आयोटा। अब आयोटा वाली टर्म लिखें तो कब मिलेगी, जब -3 आयोटा को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -9 आयोटा, आयोटा बाहर है तो -9 अंदर लिखेंगे। इसी तरह से दूसरी आयोटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब इस 2 को 4 आयोटा से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8 आयोटा, तो आयोटा ऑलरेडी बाहर है इधर +8, ये लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 18 हो जाएगा, ये -1, तो ये आ गया 18 माइनस आयोटा। तो ये आ गया Z1 इंटू Z2 इज 18 माइनस आयोटा। इसी तरह से अब हम निकालेंगे Z1 इंटू Z3। तो Z1 की वैल्यू रख दी 2 माइनस 3 आयोटा, ये Z3 की वैल्यू रख दी 1 प्लस 2 आयोटा। अगेन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पहले बिना आयोटा वाली टर्म आएगी, इस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, फिर 3 माइनस 3 आयोटा को 2 आयोटा से गुणा करेंगे तो जाएगा -6 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखो -1 तो जाएगा +6। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो बिना आयोटा वाली टर्म आ गई 2 प्लस 6 प्लस आयोटा। अब आयोटा वाली टर्म लिखें तो इस -3 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -3 आयोटा, तो आयोटा बाहर है अंदर -3। इसी तरह से जब 2 आयोटा को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 आयोटा, तो आयोटा बाहर है अंदर लिख दिया 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 8 प्लस आयोटा। तो ये आ गया Z1 Z3। अब Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 निकालें तो वैल्यूज रख दो, तो वो ये तो थी हमारी Z1 Z2 18 माइनस आयोटा, और Z1 Z3 अभी हमने निकाली थी 8 प्लस आयोटा। अब आयोटा और आयोटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, तो 18 प्लस 8 26 बचा। तो ये आ गया Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 इज इक्वल टू 26। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम 3 एंड 4 इन दोनों इक्वेशन में देखो, इधर भी राइट हैंड साइड में 26 आ रहा है, इधर भी राइट हैंड साइड में 26 है, तो हम कह सकते हैं कि इनका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हैंस वी कैन से Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3, हैंस प्रूव। थैंक यू।